हेलो। हेलो, इज दैट युक्ति? युक्ति जी बोल रही हैं आप? हाँ, बोलिए। युक्ति जी हाय, मैं डॉक्टर चैटर्जी का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। आपका अपॉइंटमेंट है कल का डॉक्टर चैटर्जी के लिए। जी जी, बिल्कुल है। मेरे ख्याल से आपको याद होगा 2:45 2:45 का उन्होंने आपको अपॉइंटमेंट दे रखा है। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगी। हाँ, बस वो इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया था। वो डॉक्टर चैटर्जी थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, थोड़ा सा। तो मैंने कहा आपको पहले ही मैं इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप परेशान ना हो। तो 2:45 की जगह आप 2:46 आ सकते हैं। 246? हाँ, 2:46, क्योंकि थोड़ा सा लेट हैं, उनके कोई अलग सर्जरी आ गई है। उन्होंने मुझे कहा युक्ति को इन्फॉर्म कर दो कि वो 2:45 पे ना आए, कहीं वो ज़्यादा परेशान हो। 2:46 पे आ जाइए आप। 2:46। हाँ, 2:46 पे ठीक है। मैं बोल देता हूँ डॉक्टर चैटर्जी को। ओके ओके। जी, ठीक है। हेलो। हाय युक्ति, मैं डॉक्टर चैटर्जी का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। अभी कॉल किया था ना आपको, 2:46 का अपॉइंटमेंट हाँ दिया था। हाँ हाँ। हाँ, जी वो जी। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनकी वो सर्जरी कैंसिल हो गई जिस वजह से लेट हो रहे हैं। तो थोड़ा अर्ली रख सकते हैं आप। 2:44 आ जाइए आप। 2:44। 240? हाँ, 2:44 मैं बोल देता हूँ, डॉक्टर चैटर्जी को बोल देता हूँ, राइट। 2:44 आ जाइए आप। तो अच्छा, हाँ। ठीक है जी। हेलो। युक्ति हाय, मैं डॉक्टर चैटर्जी का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। अभी आपको 2:44 का अपॉइंटमेंट दिया था ना, 2:44 का। अब क्या हो आई एम गया? सो सॉरी, आज बहुत इधर उधर करना पड़ रहा है क्योंकि केसेस ज्यादा हैं। आप 2:45 ही आइए, 2:45 ही आइए। 2:44 पे मत आइएगा, आप परेशान होंगे, ठीक है। 2:45 ही आइए आप। अरे एक मिनट से क्या वो मतलब, एक्चुअली समझ नहीं एक आ रहा। सर्जरी आ गई ना, तो उसमें से टाइम ज्यादा लग रहा है। तो 2:44 पहले बुला लिया था, अब सर्जरी आ गई है, तो 2:45 पे आ जाइए आप, राइट। 2:45 पे आ जाइए। हेलो। आई एम सो सॉरी युक्ति, आई एम सो सॉरी। मुझे मालूम है आपको बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है, बार बार कॉल कर रहे हैं, टाइम इधर उधर हो रहा है। मेरी बिल्कुल अभी डॉक्टर से बात हुई है, डॉक्टर चैटर्जी से। आपको 2:46 का दिया था, उन्होंने कहा है कि मैं लंच पहले कर लूंगा। आप एक काम करिए, 2:44 पे ही आ जाइए आप। 2:44 पे आ जाइए आप, ठीक है। 2:44 पे आ जाइए, ये राइट। मैं चल बोल क्या देता रहा हूँ, है? डॉक्टर चैटर्जी से बोल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ। हेलो, अब क्या हो गया? युक्ति आई एम सो सॉरी, आई नो थोड़ा सा अजीब लग रहा है आज। पता नहीं क्या हॉस्पिटल में पूरे अब काम इधर उधर हो रहे हैं। युक्ति आप एक काम करिए, अभी आपको 2:46 का अपॉइंटमेंट दिया था ना आप, क्योंकि मीटिंग आ गई है डॉक्टर की और वो सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे हैं, सारे डॉक्टर्स बैठे हैं। आप 2:47 पे आइएगा, ठीक है। 2:47 पे। हाँ, क्योंकि मीटिंग आ गई एक ना। मिनट की मीटिंग चलती है क्या? अब आप पता नहीं कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा टाइम लेके चले हैं वो, ठीक है। 2:46 पे आ जाइए, ज्यादा 2:47 टाइम? पे। हाँ, 2:47 मैं बोल देता हूँ, डॉक्टर चैटर्जी को बोल देता हूँ। हेलो। आई एम सो सॉरी युक्ति, मैं डॉक्टर चैटर्जी का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। 2:46 का अरे मैंने अपॉइंटमेंट दे रखा है ना आपको। सुनिए 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 सुनिए, जी एक्चुअली ना मुझे आपसे कुछ कहना था, मैं हाँ आपको फोन करने ही लगी जी थी। जी, बोलिए ना, बोलिए। एक्चुअली मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और मुझे थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो प्लीज प्लीज आप डॉक्टर को रिक्वेस्ट करिए कि मुझे 2:47 आपने अपॉइंटमेंट जो दिया था अभी, जी तो प्लीज प्लीज आप मेरे लिए 2:48 कर सकते हैं। मेरे को बहुत काम आ गया है अचानक से। यार युक्ति, युक्ति आप समझ में तो आ गया आपके। युक्ति आप इतनी प्यारी यार, इतना हंस रही हैं, घबरा क्यों नहीं हैं आप? मुझे पता चला आपकी सर्जरी है और आप खामखा डर रही हैं। हाँ, डरने की तो बात ही है, लेकिन अब आपने जो इतना बता दिया है। युक्ति ट्रस्ट मी, अब कुछ भी नहीं होगा यार, आप घबराइए मत, क्योंकि घबराने से काम नहीं करते हैं। आप ऐसे ही हंसते हंसते लेटिएगा, देखिएगा उठ के फिर हंसी आ रही होगी आपको। हाँ, हाँ, ऑल मुझे द बेस्ट एंड यकीन है गेट कि वेल आप सून। ऐसे ही हंसते हंसते और मैं डॉक्टर चैटर्जी से बोल देता हूँ फाइनली कितने बजे, 2:45 ही है। अब जब ही पहुंच गेट वेल सून यार, गेट वेल सून। ऐसी हंसती रहिए आप। थैंक यू सो मच युक्ति, यू टेक केयर, बाय बाय। हेलो। किशोर जी नमस्कार, मैं होटल से बोल रहा हूँ सर। आपका मेल मिला था, इनफैक्ट हमारे लड़के ने भी विजिट किया था सर। आई एम सॉरी, आपको आपकी कुछ क्वेरी थी सर, बताइए। यार ये क्या मतलब है कि मैं इतने टाइम से मैं हूँ भी नहीं शहर में और मेरा 1900 रुपये बिल आ गया है। सर मैं बाहर गया था, फोन पूरा बंद था मेरा, फिर भी इतना बिल मैं और वो कट समझ भी रहा गया हूँ है। सर, मैं समझ रहा हूँ। देखिए ये सर, देखिए ये थोड़ा सा टेक्निकल रीजन की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। आपकी क्वेरी ये थी कि आपका 1900 रुपये बिल आया है, जबकि आप इंडिया में थे नहीं, आप छुट्टी पे गए हुए थे, फोन बंद करके गए हुए थे, राइट जी। सर। तो सर बिल आया, आप पे मत करो ना। अरे वो ईसीएस है मेरा, अपने आप कट जाता है, ऑटो डिडक्ट है वो, और एकदम से कट चुका है वो अब। ओके, तो सर आप एक काम करिए, आपने जैसे बताया कि आप गए हुए थे, आपने कोई फ़ोन यूज़ नहीं किया इस दौरान मेरे ख्याल से, और 1900 रुपये, मैंने आपकी बिलिंग साइकिल भी देखी है, 1900 रुपये तो आपका बिल है, वो कट भी गया है सर आपके बैंक से? हाँ कट गया है यार, उसको वापस दो यार, क्या हराम के पैसे आ रहे हैं क्या? नहीं सर, मैं ऐसे कह नहीं रहा हूँ सर। मैंने तो आपकी प्रॉब्लम ये समझिए ना। आप एक काम करिए सर, कितने 1900 रुपये कटे ना आपके? एक बार में नहीं समझ आ रहा, 1900 रुपये कटे हैं, अभी 2 दिन पहले ही कटे हैं मेरे 1900 रुपये। आई एम सॉरी सर, हमारे एंड से प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर मैं काम करता हूँ, मैं IVRS पे आपको डाल रहा हूँ, ठीक है।
आपके 1900 रुपये जो थे, बल्कि वो ऐड होके ना 2500 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मतलब 2500 रुपये का आपको टॉक टाइम मिल जाएगा, आपके में ऐड हो जाएंगे 2500 रुपये। कितने? 2500 रुपए? 2500 रुपये सर, 2500 रुपये, क्योंकि सर हमारे एंड पे गलती है ना, और उसमें दायर सर थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा के 2500 रुपये हम उसके अभी ऐड कर देंगे। हाँ जल्दी कर दो। तो नहीं सर, ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको IVRS फॉलो करना पड़ेगा। सर मैं आपको IVRS पे डाल दूं, आप सिर्फ कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, वो 2500 रुपये मेरे ख्याल से 5 मिनट के अंदर अंदर आ जाएंगे। हाँ ठीक है ठीक है सर IVRS को फॉलो करिएगा, 2500 रुपये आपके अकाउंट में होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वंस अगेन सर क्षमा चाहेंगे, मेरी तरफ से ये प्रॉब्लम हो गई थोड़ी। हाय में आपका स्वागत है। अपने अकाउंट में 2500 रुपये ऐड कराने के लिए कहिए हाँ। हाँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में 2500 रुपये अभी अभी ऐड हो जाएं, तो दबाइए 2 के पास 3 का जो बटन है। ओ, आपने गलती से 2 दबा दिया। चलिए इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में अभी अभी 2500 रुपये ऐड हो जाएं, तो दबाइए 8। ओ, आपने दबाया है 1। अरे यार क्या है ये? अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में 2500 रुपये अभी ऐड हो जाएं, तो दबाइए 6 + 1 7 दबाइए। अबे जो क्या चल रहा है ये जमा घटा गुणा? अगर आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? क्या गाना गा रहे हो? इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करते हैं। आप चाहते हैं आपके अकाउंट में 2500 रुपये आए, तो दबाइए 3। क्षमा करें, आपने ज्यादा टाइम लगा दिया। अरे यार मुझे लगा कुछ और भी बोलेगा। को दोबारा शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं आपके अकाउंट में 2500 रुपये आए, तो दबाइए 3 2 1। जल्दी से दबाइए 9। काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था, 9 दबाइए। अरे यार क्या चल रहा है ये? कभी 9 दबाइए, कभी 3 दबाइए, कभी 7 दबाइए, कभी 6 दबाइए। चलो तुम्हारे गला दबा दूंगा वहां आके। क्या दबाई जा रहे हो? 1 2 3 4। यार ये क्या मजा रखा है? कभी बोले 5 मिनट हो जाएगा। आप एक काम करिए, इस वीडियो को शेयर करने के लिए दबाइए जल्दी से शेयर का बटन। हेलो, हाँ साड़ी से बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं हमेशा आपके पास आती हूँ और बड़ी सारी साड़ियाँ लेके जाती हूँ। पहचाने आप? पारुल बोल रही हूँ मैं। हाँ जी मैडम जी बताइए। जी भैया, अरे अब इस सीजन के हिसाब से देखिए शादियाँ शुरू होने लगी हैं। मुझे कॉटन्स में बढ़िया बढ़िया बताइए क्या आया हुआ है आपके पास? जामदानी मिलेगी अभी? हाँ मिल जाएगी जी। और नहीं, एक्चुअली चंदेरी में कुछ होगा? चंदेरी में बढ़िया से कलर्स और पैटर्न्स। मैडम चंदेरी में अच्छे पैटर्न्स और बढ़िया बढ़िया कलर्स का कलेक्शन है हमारे पास। आया हुआ है चंदेरी में? हाँ अच्छा जी। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, बंगाली तांत में मिलेगा कुछ थोड़ा मतलब फैंसी सा? बिल्कुल जी मैडम, आप शाम को आ जाइए। बंगाली तांत में अच्छा वैरायटी का माल आ रहा है, आज शाम को जाएगा हमारे पास। अरे मैडम आप चिकनकारी में देखिए ना, बहुत अच्छे मेरे पास में। एक बार आप हमारी दुकान पे आइए तो सही। अरे चिकनकारी में अच्छा अलग अलग कलर्स आए हुए हैं, पेस्टल शेड्स। हाँ जी। और अच्छा ये बताओ, ब्लॉक प्रिंट वगैरह और मतलब सब कलेक्शन है आपके पास? बढ़िया कलेक्शन आई हुई है इस वक्त। मैडम ब्लॉक प्रिंट का जो वैरायटी का माल हमारे यहाँ पे मिलेगा, वो आपको पूरे मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा। मैडम जी आप दुकान पे आइए, भैया जी अभी कल ही माल लेके आए, नई पेटी आपके सामने खोली जाएगी, अच्छे प्रिंट निकलेंगे उसके अंदर। अच्छा भैया ये और बताइए कि आपके ओ मेरा ना दूध चढ़ा हुआ है गैस पे, मैं जरा 1 मिनट में आ रही हूँ, आप होल्ड करिए। हाँ 1 मिनट रुकिए। ओके मैडम, ओके। हेलो, क्या बता रहा है इसको? जो मैडम जी अच्छे कपड़ों तो की क्यों बता रहा है? वैरायटी क्यों बता रहा है? मत बताओ इसको, मना कर दियो, कहते कुछ नहीं है। ये कह दियो अभी लुट गया, सारा माल चला गया, खत्म हो गया। ठीक है भैया, बोल कौन रहे हो? इसका हस्बैंड बोल रहा हूँ, अभी किचन में है। मना कर दे, कुछ नहीं है। कह दियो ब्लॉक जो था सब खरीद के ले गए, मना कर दियो। ठीक है यार अभी कैसे मना कर दे? अरे मना कर दे। अच्छा लगेगा चालान आता हुआ दुकान पे? अच्छा लगेगा भेजूं चालान अभी? चालान किस बात का? कौन हो आप? जिस इलाके में तुम्हारी शॉप है वहां का SHO हूं मैं। ठीक है, अभी आना नहीं हुआ ना कभी पुलिस स्टेशन, इसलिए मुलाकात भी नहीं हुई। मना कर दीजिए, SHO हूं वहां का। मना कर दे, आ रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मना करियो, मैं जा रहा हूँ। ठीक है सर। हेलो, हाँ जी भैया मैं आ गई वापस। हेलो हाँ जी मैडम जी, आप बता रहे थे ना बड़ी सारी पेटियां नहीं आप आज खोलने वाले, तो शाम में आ जा रही हूँ मैं फिर। मैडम वो माल पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हमारा बिक गया पूरा। अभी जस्ट सेल हुआ पूरा। भैया 1 मिनट में मैं आ गई हूँ, माल कैसे बिक सकता है? मैडम ये ब्लॉक ट्रेन का इतना ट्रेंड है, शटर उठाते ही पूरा माल बिक गया अभी तो।
अच्छा, ब्लॉक प्रिंट बिक गया तो चिकनकारी, चंदेरी, ये सब और तो मैडम चंदेरी और ये चिकनकारी जो भी है बहुत गंदा ब्रांड है हमारे पास में, आप मैडम प्लीज मत लो। क्या बोल रहे हो आप? अभी तो आप कह रहे थे बड़ी बड़ी नई नई पेटियां खुली हैं, सब कुछ नया आया है माल। नहीं मैडम, वो पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, पूरा बिक गया, सेल हो गया पूरा। चलो फिर भी मैं आती तो हूँ, शाम में देखते हैं, कुछ तो बचा होगा, कुछ तो आपके पास। नहीं मैडम, आज छुट्टी है, आज मैं दुकान पे आया हूँ, खाली साफ सफाई करने आया था मैं तो बस। अरे कमाल हो गया। हेलो, अरे यार उसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई नवेद बोल रहा हूँ मैं। आई एम सॉरी तुमसे मजाक कर रहा था। तुम बेचो यार अपने काम पे। नहीं सुनो, अपने काम पे नुकसान मत करना, मैं तो मजाक कर रहा था, मुर्गा बना रहे थे मैं और फारुल। हेलो, हाय, इज दैट मिस्टर जीत? हाँ जी बोल रहा हूँ। हाय मिस्टर जीत। मिस्टर जीत, मैं अशोक बोल रहा हूँ। आई केम टू नो आपके साथ, या मैं एक प्रोफेसर हूँ और मेरी अपनी लैब है। मैं अभी भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मुझे सडनली ख्याल आया, मेरे को विनोद ने बताया था, यू मस्ट बी नोइंग हिम, विनोद, जो आपके भी एक कॉमन फ्रेंड हैं। तो उनसे बात चली, आपका कुछ कल झगड़ा हो गया, कुछ बातचीत हो गई गाड़ी पे। गाड़ी में आप विनोद बजाज जी के? हाँ, विनोद बजाज, राइट। तो मैं अभी ना रात मिला था, तो मेरी तो अपनी लैब है, मैं वो एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, केमिस्ट्री लैब है मेरी अपनी। तो वो एक्सपेरिमेंट करते करते मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा यार खैरियत वेरियत पूछूं, क्या कुछ ज़्यादा हो गया था क्या? ऐसे ही बस थोड़ा। जस्ट अ सेकंड, उसको मत हिलाओ यार, उसमें गैस है, वो लीक हो जाती है। हाँ, हड़को उसको। ये मेरे असिस्टेंट हैं लैब में हमारे, वो एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं ना। या प्लीज, हाँ क्या हुआ था? जी बस ऐसे ही थोड़ा हो जाता है वो। ये तोड़ दी आपने तो, एक सेकंड तो टूट गई। ये लाफिंग गैस थी। अच्छा, हाँ क्या हुआ था, क्या बता रहे हैं आपने? हाँ बस वो विनोद जी, हम 3-4 लोग थे बस ऐसे अच्छा। क्लब के बाहर थोड़ा मिले, ऐसे गाड़ी वाड़ी ठुक गई हमारी पार्किंग में थोड़ा। आपकी ठुक गई गाड़ी? तो आप हंस क्यों रहे हैं भाई साहब? ये लाफिंग गैस छोड़ दी इसने। मना कर रहा था इसको, कमीने को। मेरे को सुना, मुझे पता चला आपकी हाथापाई भी हुई। हाँ 3-4 लोग थे, ये घुटना तोड़ दिया है पूरा। So sad. गाड़ी का नुकसान तो नहीं हुआ कुछ? गाड़ी का नुकसान पहचाने नहीं जा रही आगे से, गाड़ी सेडान हैचबैक बन गई मेरी। ये लाफिंग गैस छोड़ दी। अच्छा, गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया आपकी। ये बड़ा आजकल का चल रहा है। और इंश्योरेंस तो भी पिछले महीने खत्म हुई है, नुकसान अलग हो। ये बड़ा गलत हुआ, इंश्योरेंस भी खत्म, अब तो लग गई। मैंने सुना तो कोई बहस भी हुई आपकी उनसे? नहीं भाई द वे, आप ऐसे हंस के थोड़ा सा मुझे अजीब लाफिंग गैस, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल रहना चाह रहा हूँ, ये कमीना छोड़ दी। ओके। अच्छा, कुछ हुई थी बहस, उसने बोला मैंने ऐसी, बस वही गधे के बच्चे हैं माँ बहन। आपको? अच्छा, फिर ये बात कैसे शुरू हुई थी? बात शुरू हुई, बस मैंने पार्क करा, हल्की सी गाड़ी लगी, उसने चाटा मार दिया मुंह पे मेरे। आपके चाटा मारा? So sad. अच्छा, फिर आप पहले ना नॉर्मल हो जाओ, फिर बात कर लेंगे। नॉर्मल, क्योंकि ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, इसको लोग मजाक में लेते हैं। कमीने, तूने छोड़िए, मैं बात में करता हूँ। हेलो, आयुष? कौन बोल रहा है? आयुष यार, प्रतीक बोल रहा हूँ भाई। आप मेरे को पहचाना नहीं होगा तो वो मेरे को नहीं पहचाना भाई। इस वक्त मुझे मालूम है नहीं पहचाना, तो मॉन्टी ने तेरा नंबर दिया था भाई। एक प्रॉब्लम है भाई, थोड़ी हेल्प कर दे प्लीज। भाई पैसे वैसे तो नहीं? नहीं, अब अरे यार पैसे नहीं चाहिए, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे। हाँ बता, क्या हुआ, बोल यार वो मेरा ना, क्या हो गया, घबरा क्यों रहा है, बता। मेरा अफेयर चल रहा है एक लड़की से। तो अच्छा बताओ। प्रॉब्लम ये है, मेरी एक एक्स भी थी, तो मेरे को लग रहा था यार चली गई होगी। वो सडनली मुझे मेरी एक्स दिख गई एक दिन, वो भी बहुत हॉट हो रही है यार, बहुत हॉट है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर यार तुझे मजाक सूझ रही है? यहाँ हालत खराब है यार, मेरी बात सुनना। हुआ क्या है? अरे भाई तेरे तो मजे आ गए। अरे बात तो सुन ले यार, मजे नहीं आए ना। अच्छा, चक्कर ये हुआ, मैं
जो पहली मेरी गर्लफ्रेंड थी ना, उसको मैंने बताया नहीं था कि मेरी एक्स है। मैं जब एक्स से बात करने लगा ना, तो मैंने उसको पहली वाली को छोड़ा ही नहीं। मैं दोनों के साथ मेरी डेटिंग हो रही है, दोनों के साथ तो डेट कर रहा हूँ। यही तो होता है यार, तो सही तो कर रहा है, तो गलत क्या कर रहा अरे है? मेरी बात तो शादी सुन कर ले, लेना है। मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कह रहा अच्छा, हूँ। हाँ, हाँ। मैंने कई दिन हाँ, तो बोल, मैनेज बोल। किया। अब इन दोनों को पता चल गया है कि मैं दोनों के साथ कभी इससे अरे मिलता तो हूँ। भाई इसमें गलती तेरी होगी ना, तो जो पता लग गया, मैनेज नहीं कर पाया दोनों को तो साथ में। तो अब मैं क्या करूँ, ये तो पता भाई, अब क्या करूँ। भाई करना क्या है, एक तो पहले एक काम कर, नाम सेम तो नहीं है ना लड़कियों के? नाम चेंज नाम किसी नाम का, हाँ किसी का रख प्लम्बर, किसी का रख इलेक्ट्रिशियन, ठीक है? और दोनों के दिन बांट, टाइमिंग बांट के सुबह मॉर्निंग में सिर्फ एक से बात करेगा, शाम को एक से करेगा। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम है यार, ये कुछ नहीं होता। लड़के हैं, लड़के तो यही करते हैं, जब तक 2-4 गर्लफ्रेंड ना हो मजा नहीं आता लड़कों को। अरे यार तू समझ नहीं रहा यार। अरे भाई तेरी तो गर्लफ्रेंड है ना, मैं तो भाई साहब मैरिड हूँ और मेरी 2 गर्लफ्रेंड चल रही हैं। अब सोच कैसे मैनेज करता हूँ। मजा लिया आज तक, किसी को भी पता लगा हो एक दूसरे को। अरे तो यार तू समझ नहीं रहा यार भाई। भाई सही जगह फोन किया तूने। अब मैं तुझे पूरे फॉर्मूले बताऊंगा कि किस तरह से तुझे एक को संभालना और दूसरी को संभालना, और दोनों अरे को मैं पता तू नहीं चलेगा। तू समझ नहीं रहा भाई। तू नहीं समझ रहा यार, तो ये समझा तो रहा हूँ, बहुत इजी चीज है ये। अरे दो इजी लड़कियां नहीं, तू manage तू करना समझ कुछ नहीं रहा है। यार भाई, तू समझ नहीं रहा, इजी नहीं है। तू अरे भाई तू नहीं समझ रहा, समझा अच्छा तू मुझे समझा, क्या होगा इससे, इससे क्या होगा अगर मैं ये सब करूंगा, क्या होगा। अरे इससे ये होगा यार कि दोनों के साथ डेट करेगा और दोनों को पता भी नहीं चलेगा। तो कम से कम वो 2-4 तो जब गर्लफ्रेंड नहीं होनी पता चाहिए चलता तो। ना, जब ये मिलती नहीं। अब तो पता मेरे साथ ही खड़ी हैं दोनों, यही है मेरे पास ही खड़ी हैं। हाँ भाई क्या बोल रहे थे? हाँ मैरिड हो ना तुम? हेलो हेलो, हाँ। ओ गधे सुन। कौन बोल रहा है? ओ सुन तू ओ, इलेक्ट्रिशियन कौन बोल से रहा है? गालियां खानी पसंद करेगा या प्लम्बर से? या प्लम्बर से हैं? अरे तुम दोनों, अरे हो तेरा- कौन भाई? बताओ, मैं तो जानता भी नहीं हूँ उसे। क्या समझाया तूने प्रतीक अरे को? तुम दोनों हाँ? कौन हो? अरे एक अरे मैं तो रखो, जानता दो नहीं तुम लोग को। रखो। हो कौन? हम दे दियो? इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर हैं, आए ओ अभी भाई, तेरी ओ। मरम्मत करने। ओ अरे अपने कुत्ते उसको रुक फोन दो यार, तू, कौन सी को? तेरी बीवी के पास आ अरे रहे हैं यार, हम, कौन सी कौन बोल अभी रहा है? सुनाने ओ, करते उसको। हैं, बीवी का, तेरी बीवी कहाँ बीवी से तेरी आई? बीवी बीवी मेरे जहाँ पास गई आई हो। है। अरे तुम लोग कौन है यार? मुझे क्यों फोन कर रहे हो? अरे मेरी बहनों, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ यार। अरे मोटी क्या बना दिया तूने यार, मेरी बीवी तक बात आ गई। हेलो अविजल बेटा, मैं आपका ऐसे समय ले रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। मेरे को आना चाहिए था आपके पास। बेटा मेरे को त्रिपाठी जी ने आपका नंबर दिया था। माय सन जतिन, मैं बड़ा परेशान था। जतिन को कोई काम वाम मिल जाए, तो त्रिपाठी जी ने कहा कि आप अविजल को कॉल करके देखो। बेटा आई नो दिस इज नॉट द राइट वे कि मैं डायरेक्टली आपको फ़ोन कर रहा हूँ। त्रिपाठी जी ने दिया है, त्रिपाठी जी ने खुद बोला है कि आप अविजल को फ़ोन करके देख लो। और बेटा मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ये होना भी नहीं चाहिए कि अगर मेरे बेटे को कुछ नहीं आता है फिर भी उसको आदमी काम दे दे, यू नो। आप ऐसा कीजिए, मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है त्रिपाठी जी के पास। अच्छा। आप उनसे बोलिए, मतलब आप उनसे वो ईमेल आईडी लीजिए। मैं बिल्कुल लूंगा और आज ही अपने बेटे को बोलता हूँ। ही इज 27 नाउ, ही इज 27 और मतलब इतना होनहार है, इतना उसने पढ़ाइयाँ करी हैं, इतनी पढ़ाइयाँ करी, दिन रात एक कर दिया, दिन रात एक कर दिया है। आप HR के थ्रू या मेरे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भेजिए। आई विल लुक इनटू इट। आप उनको बोलिए कि ऑनलाइन अप्लाई करें। आई विल, मैं उसको बोलूंगा। अच्छा, इन्होंने पहले काम किया है क्या? इज दिस द फर्स्ट जॉब? वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन इसका अगर प्रोफाइल देखे आदमी, ठीक है, उसका वर्क प्रोफाइल देखे आदमी, उसका प्रोफाइल देखे बंदा, उसको छोड़े नहीं कोई कंपनी। MBA कर रखा है? नो 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 नो, MBA नहीं, साइंटिस्ट है बेटे, साइंटिस्ट। ही इज 27 एंड साइंटिस्ट, अभी रात ही इन्वेंट किया है। ये तो एक कंसल्टेंसी फर्म है मेरा। नहीं, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि एक साइंटिस्ट को जो इन्वेंशन पे इन्वेंशन कर रहा है उसको काम नहीं मिल रहा, तो फिर सोचो आम आदमी का क्या होगा। आप ये देखिए, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, हाँ जरूर, मैं मानता हूँ अंकल इस बात को, लेकिन मेरी कंसल्टेंसी में आई डोंट नीड अ साइंटिस्ट। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपकी नज़र में कोई हो, क्योंकि यू नो इन्वेंशन कर रहा है, इन्वेंट कर लिया है। हाँ समझ गया अंकल मैं। क्या इन्वेंट किया है आपके बेटे ने? बैठे बिठाए ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। अभी परसों ही मैं, एक तो कमरा बंद रखता है वो, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला, मैंने कहा बेटा व्हाट आर यू डूइंग? कह रहा इन्वेंटिंग। मेरे को दिखाया उसने, देखो ये ऑक्सीजन, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। मैंने कहा भाई तेरे को तो कहीं काम मिलना चाहिए साइंटिस्ट। हेलो। तनु, यस। तनु हाय, आई एम पारक। मैट्रिमोनियल पे देखा और मुझे
नीता आंटी ने भी बताया था. Okay. Hi, Tarak. I'm good. How are you? I'm good. Don't mind. I don't know why. मैंने अभी कॉल कर दिया आपको. It's okay. How's life? कैसी चल रही है लाइफ? It's pretty good. You start. No, you start. Okay, I'm Parak Tanu. तारक ही आप पहले बता चुके हैं. Okay. Okay. Now you start. Now you start. I'm Tanu. ये आप पहले बता चुकी हैं. मैं मैं ही बता देता हूँ अपने बारे में पहले. आई एम एन इंजीनियर हूँ मैं. लाइक डैड का ये था शुरू से कि इंजीनियरिंग कर ले, तो सो आई डिड माई बैचलर्स एंड यू नो आई एम ए म्यूजिशियन ऑल्सो. क्योंकि म्यूजिक का शुरू से क्रेज रहा है म्यूजिक का. मेरे डैड भी शुरू में म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेते थे, यू नो ये सब फैमिली से आ जाता है. Okay. किस तरह का म्यूजिक आप सुनना? आई एम अ पेंटर ऑल्सो, क्योंकि मेरी मॉम ये कहती थी कि यू नो पेंटिंग इज माई हॉबी. इट्स लाइक यू नो मुझे बहुत शौक है पेंटिंग करने का. How? So basically I am a property dealer in my area. Okay. मैं शुरू में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन प्रॉपर्टी, अब आप जानती हैं कि इंडिया में प्रॉपर्टी लाइक बूम है प्रॉपर्टी का, यू नो. Where is your office? बेसिकली आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन. आई एम अ लॉयर. मैं लॉयर हूँ क्योंकि मुझे खुद लगता था कि यू नो लॉयर का अच्छा स्कोप है. तो इस तरह के केसेस आते थे मेरे पास कि यू नो इस तरह का ये है वो है, तो मैं इन चक्रों में काफ़ी पड़ गया था. तो बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर. तो तारक बट बाय चॉइस आई एम अ साइकियाट्रिस्ट. मेरा खुद का मानना था कि यार साइकियाट्रिस्ट एक ऐसा आदमी है जो यू नो दूसरों को समझ पाता है. सो माय मदर वो हमेशा चाहती थी कि बेटा साइकियाट्रिस्ट बने. तो बट ये था कि ये माँ बाप की तरफ से थोपा हुआ था. बट मेरी ये चाहत थी कि मैं पायलट बनूँ. सो आई एम अ पायलट. आई एम अ प्रोफेशनल पायलट, लाइक यू नो ग्लाइडर एंड स्मॉल फाइटर. मुझे लाइक फ्लाइंग करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं. लाइक जब टाइम मिलता है प्रॉपर्टी से या मैं थोड़ा सा यू नो क्लासेस से आता हूँ तो मैं फ्लाई कर लेता हूँ. सो फ्लाइंग एंड कम बैक. बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मुझे टीचर बनना चाहिए. सो आई एम बेसिकली टीचर, अ प्रोफेशनल टीचर इन अ नर्सरी स्कूल. सो बच्चों को पढ़ाने में एंड यू नो बड़ा अच्छा लगता है. You are a teacher. I'm not a full-time teacher. I'm a full-time magician. तो मेरे को शौक था शुरू से ही जादू वादू करने का. तो आई एम ए मैजिशियन लाइक एंड पार्ट टाइम आई एम ए स्टैंड अप कॉमेडियन. Wow. यू नो Cool. इन सारे कामों के चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगा यू नो उदाहरण कि मैं थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ. सो आई डिसाइडेड, मैंने वो डिसाइड कर लिया. नो आई जॉइन नाउ आई एम ए जिम इंस्ट्रक्टर. Now I'm a gym instructor. I have a gym, my own gym. Okay. So, Tarak, by any chance, are you a welder? Welder? जो वेल्डिंग करते हैं? No, I'm not a welder. Actually मैं वेल्डर ही ढूंढ रही थी. तो कहीं और जाके रिश्ता कर ले, उल्लू के पट्टे. हेलो. अभी बंद करो. हेलो. हाँ जी. बलदेव जी बोल रहा हूँ. बलदेव जी क्या हाल चाल? ठीक है जी, तुसी दसो कौन बोल रहे हैं? मैं ठीक है जी. मैं शोभित ते घर तो बोल रहे हैं. शोभित जिसकी शादी में आप भी आए हो. हाँ जी. मैं बलदेव जी आपसे सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ. मेरे को यहाँ बारात में कितने लोग शादी में आए हैं. हाँ जी. अब मेरा ये भतीजा है शोभित, मैं उनका चाचा हूँ. अच्छा, सत श्री अकाल जी. सत श्री अकाल. आप कैसे हैं? ठीक है जी, बिल्कुल. तुसी दसो. ये बताना चाह रहा था कि देखिए पर्सनली एक दिल से थैंक्स निकलती है ना, तो वो आदमी को फोन करना चाहिए, है ना. नहीं जी. तो मेरे को तो मैं शोभित के साथ बैठा हुआ था. मैं इनकी जितनी शादियां हुई हैं मेरे भाई के बच्चों की, सारे गिफ्ट मैंने ही खोले हैं. बलदेव जी आपने मिक्सी दिया है, आप यकीन जानना इतना दिल खुश हुआ है, इतना दिल खुश हुआ है. कमाल की बात यह है कि शोभित की वाइफ भी ये कह रही थी कि बलदेव जी को कैसे पता चल गया, मिक्सी नहीं लाई थी वो, हमें भी मिक्सी की जरूरत थी. नहीं मतलब देना दिलाना तो कुछ नहीं होता, बस दिल से बस खुशी होनी चाहिए. बड़ा दिल खुश हुआ है. मैंने कहा बलदेव जी को पर्सनली. अंकल अपनी भी ना घर वाली बात है, बिल्कुल हम भी आपके परिवार के ही हैं. हाँ, बात ये है. मैं और वाइफ गए थे. हम वाइफ कह रही थी कि एक्चुअली मिक्सी लेनी चाहिए,
हाँ, वाइफों को ज्यादा ज्यादा रहता है। जानवर अच्छी वाली सिलेक्ट करी आपके लिए कि मिक्सी हो घर पे, थोड़ा किचन विचन अच्छी चले। ये देखो मोहम्मद अभी सारे जूस पी के बैठे हैं और अच्छी है, मतलब इसमें गारंटी भी है, 5 साल की गारंटी दे रखी है पूरी। मैं ये कह रहा हूँ बलदेव जी, जब ये मिक्सी खोला है ना डब्बा हमने, तो इसका वो गारंटी कार्ड आता है ना, हाँ जी, उसके साथ एक कूपन भी निकला था। अच्छा, उस पे लिखा हुआ था मिक्सी के साथ शेवर फ्री है। ट्रिमर जो होता है, ट्रिमर शेवर, लिखा हुआ था ट्रिमर शेवर फ्री विद दिस मिक्सी। ये आप ना किसी दिन इस मिक्सी में ना गाजर का जूस निकाल के देखो। अरे गाजर मैं वो तो इतनी बुरबुर नहीं आती इसमें बिल्कुल। हाँ, वो बुरबुर नहीं होती बिल्कुल। ये तो ब्लेड मैंने देखे हैं इसके, बिल्कुल इतने शार्प ब्लेड हैं, आप यकीन करना। मौसमी का जो बीज होता है ना, वो भी उसने उधार के फेंक दिया, पूरा अलग कर दिया है। अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, वो भी उसके साथ लिखा हुआ है कि शेवर ट्रिमर फ्री। ये ना इसमें ना आप ना सिर्फ जूस नहीं, आप ना प्याज को भी काट के ना उसका अपना अच्छा मसाला बना सकते हो। इसी चक्कर में तो शोभित की वाइफ को ये कह रही है, इसमें तो पूरा वो बनता है, पूरा वो है ना ग्राइंडर ब्लेड ही तो हम चेक कर रहे थे जब ब्लेड निकाले ना असेंबल करने के लिए, तो वो कार्ड निकला है कि शेवर ट्रिमर फ्री विद दिस मिक्सी। तो मैंने कहा पूछ लेते हैं शेवर ट्रिमर कहाँ है, मतलब नहीं मतलब अंकल ऐसे मतलब हमारा सिर्फ मिक्सी का ही था। नहीं, बहुत सही है, लेकिन फ्री आया ना उसके साथ। मतलब वो छोड़ो आप, हमने मिक्सी का देना था ना, तो नहीं प्लान किया था फ्री आया है उसके साथ ना। अंकल आप तो पीछे ही पड़ गए उसके। मतलब वो था कि हमने फैमिली में डिस्कस किया था, तो वाइफ ने कहा था कि मिक्सी की जरूरत होती है। ऐसा तो है नहीं, आप तो लपक के ले आए होगे ना उधर से। मेरे नहीं, आप लाए हो नहीं लाए हो लपक के? इन लपक के मतलब हुआ भैया आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। ये एक सेकंड, मिक्सी आप मिक्सी ले आए, जब आपको पता चल रहा है कि ये मिक्सी के साथ फ्री है, पैसे मिक्सी के दिए थे ना आपने, शेवर और वो कहाँ है? अरे वो अपने लिए ले लिया ना भाई। वो आप ये क्या बात, आप शेवर लेने गए थे तो आप जब मिक्सी लेने का इंटेंशन क्या थी? सिर्फ मिक्सी आपको मिल गई ना, वो पहुंच गई ना मिक्सी। नहीं तो मिक्सी पहुंच गई, इसके साथ ये एक सेकंड, ये कूपन निकला है कि शेवर मिक्सर फ्री है, फिर नहीं तो गोली कैसे? नहीं, क्यों? अरे क्या हर छोटी छोटी चीज छोटी नहीं, क्या एक सेकंड बकवास मत कर, तू क्या करेगा उसका शेवर मिक्सर का? तू करके बात नहीं, सेकंड शेवर का क्या करोगे? शेवर क्या पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दिया क्यों नहीं है शेवर? बकवास नहीं, मैं बस ये इसलिए फोन किया, शेवर पहुंच जाना चाहिए, ठीक है? एक काम कर, तेरे बाप में अगर दम है ना तो निकलवा। शेवर से क्या करेगा? अरे अपनी साफ करूंगा, बता तू क्या कर लेगा? मैं घर आके लेता हूँ तेरे से शेवर। अरे तू आजा तू सही, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा शेवर लेके, तू आजा। हेलो सुशांत जी, नमस्ते। हाँ जी बोलिए सर। आपने शायद पहचाना नहीं, मखीजा फैमिली से बोल रहा हूँ। शादी में अभी आए थे सर शादी पे। कैसे आप? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर्सनली मैंने कहा मैं इन्हीं की फैमिली से हूँ, पर्सनली थैंक बोलने के लिए कि यू केम एंड आप बताइए कैसा रहा आपके घर पे? बस बढ़िया, आप तो निमट गए हैं शादी से, तो मैंने कहा अभी बात करते हैं भाई सबसे। बस एक चीज आपको बतानी थी। जी बताइए सर, बताइए। रिसेप्शन पे आप आए थे फैमिली के साथ, तो अब मेरे से तो आप मिले नहीं, मेरे भाई लिफाफा इकट्ठा कर रहे थे। हाँ जी सर, मैंने देखा था। हाँ, मैं मेरे भाई से बात हुई थी, भाई अभी बता रहा था मेरे को कि सुशांत आया, तो उसने आपने लिफाफा दिया उनको और उन्होंने मना कर दिया था। हाँ जी सर, काफी मतलब मैंने कोशिश करी थी उनको। काफी कोशिश तो नहीं करी आपने, काफी तो नहीं करी मतलब आप जब आए ना, आपने कहा कि भाई साहब ये हमारी तरफ से, उसने सिर्फ इतना कहा इसकी क्या जरूरत थी, आपने तुड़क से जेब में अंदर ऐसे ही दिल रखने को कहा था कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश आपने पूरी नहीं करी। मतलब जो देने वाला बंदा होता है ना, ऐसे हाथ जबरदस्ती पड़ के मुट्ठी बंद करता है, इसको रखो यार तुम्हारे, आप तो बस मैंने तो उनको बोला था सर, मतलब मैंने तो देने की कोशिश भी की थी, इसीलिए तो मैं सर लेकर भी आया था ना लिफाफा, उन्होंने मना ही कर दिया। तो लेकर आए थे ना, वापस ले गए ना आपने, आपको इंसिस्ट करना चाहिए था, थोड़ा माइंड मत करना, मैं तो जो है मैं बोल रहा हूँ आप। जब मैं दे रहा था आपको, मतलब तब आप ऐसे थोड़ी मना कर सकते हो मेरे को। तब तो मैंने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, तभी मैंने रखा। आपका तो मैं पालन कर रहा हूं। जोर जबरदस्ती करी जाती है ना, एक बार ये कह के देखते कि नहीं भाई हम तो देके जाएंगे जब मन बनाया देने का,
है? हमने सर मन बना ली तो मैं जबरदस्ती पहले लिफाफा आपके हाथ में थमा के जाऊं, मतलब नहीं आपको तो आपके शादी का माहौल था। अच्छा आप तो पीछे लोग थे सर आपके, मतलब वो बोल रहे पीछे थे लोग तो तो मैंने सारे सर दे के वापस- गए, आप एक ऐसे थे जिसने पूरा लिफाफा वापस लेके गया। करेंगे सर। शादी में पहली बार गए थे आप, आपने देखा नहीं है कितनी जोर जबरदस्ती करते पैसे देने में कि नहीं दे के ही जाऊंगा। पहले आपसे जोर जबरदस्ती नहीं, करूं, जोर मतलब आपकी जबरदस्ती शादी हो रही है, आपकी आप मना कर इंटेंशन रहे ही हो नहीं तो थी मैं देने दूंगा की, सर। आपकी इंटेंशन ही नहीं थी देने की, आपने तो वो बनाया है वो। सर तो अब मैं सर वापस नहीं तो करूंगा, जब आप वापस बोलोगे नहीं मैं तो मना आपने करूंगा, आप हेलो वापस नहीं आपको करूंगा, ये मतलब- तमीज होनी चाहिए कि लिफाफा आदमी मैं लेके सर आया तो वो आपकी- दे के आप जाए। तमीज बता रहे समझ हो, गए? आपको अब आप तमीज तमीज नहीं है, मेरे को आप मत मेरे को बोल रहे सिखाइए, हो। तमीज आपको मेरे को तो मत तमीज नहीं सिखाइए, है, मतलब आपकी मेरे को बोल इंटेंशन रहे ही हो नहीं कि थी ये मैं देने जेब की। में वापस नहीं रखना चाहिए था, नहीं मैं जब पैसे किसने मांग रहा हूँ, होगी तरह। एक बात बताइए, मतलब मैं आप कह रहे शादी के लिए आऊँ हैं पहले तो, फिर आप मुझसे पैसे अच्छा मांगो। देखो ये बदतमीजी करने आए आप, बस दिल रखने हाँ को भाई धन तो सुन, लीजिए फिर तू आपके सुन ले लिए। भाई, तो मेरे को देना ही नहीं था, ठीक है? आ गए ना अपनी हाँ, औकात भाई पे, देना नहीं था, ठीक है? ये तू है ये यही बोल शादियों दे, में काम ही मेरे को तुम्हारे देना ये नहीं है। था, और मैंने कुछ तेरे पता वापस नहीं, कर लिया, लिफाफे ठीक है? में पैसे भी थे, हाँ बस भाई, लिफाफा तेरे को लेना पहले होता से ही है। पता था आया आपको। वहां से, मतलब हद तुम होगी जैसे यार, बहुत हद देखे होगी। हैं शादियों में गंदे लोग आते हैं। जाए इधर ऐसे जाओ। साले, तेरे शादी हेलो, बहुत देखी है पैसे मैंने देने ही ऐसी, नहीं थे मतलब तुमको। ये मतलब तुम गंदे पैसे आदमी ऐसे खींचने वाली सोच के हरकतें रखते करते हैं, हैं। निकलो। गंदे आदमी वो लिफाफा अरे ले- चल, ये तू किसको बोल रहा है ओ, गंदा आदमी? तू गंदा आदमी है, मैं गंदा आदमी हूँ। दिमाग खराब तू पे करके मता रखा है तुमने। लिफाफे लिफाफे के काम करते हो तुम। तो लिफाफे दे देंगे तेरे को, गधों वाली बात है। 1 रुपए का साबुन नहीं बनता तेरे को, वैसे भी बेवकूफ। आए ठीक है वहां से वो ड्रामे करने के लिए लिफाफा ले। अबे तूने क्या नाम बताया था? नाम नाम बता तो दोबारा बोल। बताए नहीं। नाम लिख बता, लिख अपना नाम बता, लिख पहले और तेरे उस को देखता हूँ मैं, लिफाफे पहले पे नाम लिख। बता अपना हाँ पहले। नवेद बोल रहा हूँ, नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। समझ गया? आप वो लिखो, नहीं मेरी बात सुनो सुनो, ये सुनो। लिफाफा लेकर वापस सर वो तो मतलब सर मैंने तो देने की कोशिश तो की थी। हेलो, अनुज कौन बोल रहा है? बेटे अनुज कहाँ पे है? हनीमून एंड ऑल। कौन बोल रहा है? हेलो, अनुज बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हुआ करता था, और अभी तो हमें मिले हुए बहुत टाइम हो गया है, आप भूल गए हो शायद। बचपन में आप मेरे को अंकल तिवारी कहते थे, और मैं आपके ऐसे चीक्स पकड़ता था, अले 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 अले, ये मोटे मोटे चीक्स होते थे आपके, इतना मजे करते थे। बेटे मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, अब तो 10-12 साल हो गए मिले हुए। और बेटे कहाँ पे हो बेटा आप? अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ, शिमला में हूँ अभी तो। शिमला में है? हाँ तो बेटे शिमला में तो मैं भी हूँ। तो बेटे कैसे शिमला कैसे है? अंकल बस वही अभी डिसाइड हुआ था कि हनीमून पे शिमला ही जाएं, तो बस लेके आया ही हूँ। अच्छा शादी हो गई है? हाँ अंकल, तभी तो हनीमून हो गया ना, मतलब अब। तो बेटे शिमला आया हुआ है, शिमला में तो मैं भी हूँ। कहाँ पे है शिमला में? ये क्लासिक होटल है, उसी में रुका हुआ हूँ। मैं भी शिमला में ही हूँ, वापसी मेरे को बिजनेस के काम की वजह से शिमला रुकना पड़ गया है। मैंने कहा अभी 3 दिन मैं शिमला रुकूंगा, फिर मैं सोच रहा था यार कि कहाँ यहाँ पे मैं होटल देखूं, अब जान पहचान हो ना हो, रिश्तेदार कोई है नहीं। मैंने कहा हमारा बच्चा है वो है अनुज हनीमून पे, तो बेटा 3 रात की बात है, 3 रात में मैं यहाँ पे से वेंसडे को निकल जाऊंगा। और मैंने कहा भी, मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा अनुज है, मेरे को बचपन में तिवारी अंकल कहता था, उसको पता चल गया ना अपने ही रूम में रखेगा, मेरे को कहीं जाने भी नहीं देगा। अंकल मैं हनीमून पे आया हुआ हूँ ना एक्चुअली, तो बस ये अब। तो मैंने कहा वही रुकेगा 3 दिन, मैं वेंसडे को निकल रहा हूँ, अब सुबह मेरे को उठाना। अंकल एक्चुअली प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने जो रूम बुक करा है वो साला रूम ही इतना छोटा है, तीसरे की जगह नहीं, तीसरे क्या हमारा सामान ही नहीं आ रहा है, तो कैसे आप एडजस्ट क्या? बेटा छोटा कहाँ है? क्या मतलब? मेरे को तो सही लग रहा है रूम, ये तू बता रहा है कम से कम 12x14 का रूम है ये, एक्स्ट्रा बेड तो देते हैं, मैंने रिसेप्शन पे पूछा है। अंकल आप एग्जैक्टली हो कहाँ? मैं तेरे रूम में हूँ। मैंने रिसेप्शन पे पूछा, मैंने कहा अनुज कहाँ है? कह रहे अभी अपनी वाइफ को लेके निकले माल रोड घूमने, बाहर है, होटल में नहीं है। फिर मैंने आईडी प्रूफ दिखाया, मैंने कहा मेरे दोस्त का बच्चा है, 12 साल पहले मिले थे, चीक्स खींचते थे उसके। फिर उन्होंने आईडी प्रूफ रखा है, उन्होंने फिर चाबी दी है तेरे रूम की। आप मेरे रूम के अंदर हैं? हाँ वैसे बेटे एक बात बताऊँ, बुरा मत मानना, जब बचपन की तेरी हालत थी ना, कपड़े उल्टे सीधे, रजाई उधर पड़ी हुई है, इधर पड़ी, अब ये देख रजाई, इसको ठीक कर दो, इसकी तो तय भी नहीं। ओ अंकल, हेलो अंकल, रजाई मत छूना यार आप, रजाई को हाथ मत लगाना, छोड़ो रजाई, छोड़ो अभी। ये देखो तकिया सीधा नहीं रखा, तकिया अंकल ओ तकिया को हाथ में लगाया, नीचे छोड़ो अंकल, तकिया को हाथ मत लगाओ, उठाना मत उसे। क्या हो गया बेटे? अरे मैं कह रहा हूँ ना आपसे, उधर वो बेड की तरफ मत देखो यार, आप उधर मुंह करो, दूसरी तरफ मुंह करो, खिड़की की साइड देखो यार आप। ये ड्रॉर खुली हुई है बेटा, इसमें कुछ खाने को है? ड्रॉर को मैं छू लियो तू, ड्रॉर नीचे रख, हाथ हटा,
सारा सामान ऐसे छोड़ यार, क्या कर रहा है? बेटा चिल्ला क्यों रहा है यार मेरी बात? तुम बाहर जाओ, तिवारी अंकल का बच्चा साला। तू चिल्ला क्यों रहा है बेटे? मेरे को तो यार टॉयलेट भी है, टॉयलेट को टॉयलेट मत जाइयो, मैं कह रहा हूँ। बेटे मैं तिवारी अंकल बेटे। अरे माँ की तिवारी अंकल की। बेटा पापा का दोस्त। अरे मरा गया तेरे पापा यार, मैं हनीमून पे आया, अंदर घुस गया, तमीज नहीं था बुड्ढे। बेटे मैं आपसे कह रहा था। ओए एक मिनट, कपड़े रखने हैं, मैं रख देता हूँ ना कपड़े इसमें। अबे बुड्ढे समझ नहीं आ रहा तुझे, छोड़ रहा हूँ दूर, मेरे बेड से दूर हट, मेरे बेड से दूर हट, पीछे आ जा। एक बात बता, उधर वो नीले रंग का पैकेट पड़ा है नहीं पड़ा उधर देख? हाँ बेटे पड़ा, क्यों? अरे तेरी माँ को साले, निकल वहां से, बाहर निकल। बहन तुझे चाबी किसने दी है बताओ? एक्सक्यूज मी सर। यस। अगर आपको रूम सर्विस की जरूरत हो तो 222 डायल कर देना। ओके आई विल कॉल यू। इसको बुला, उसको रोक उसे बुला, पीछे आई से बुला, वापस बुला उसे। आपको बुला दें। यस सर। अरे ये जो बुड्ढा खड़ा है, इसे मेरे रूम की चाबी किसने दे दी है? तेना इस बुड्ढे को फौरन निकालो रूम 212 से, वरना आग लगा दो तुम्हारे होटल में, केस ठोक दूंगा सालो। सर ये रूम नंबर 212 में नहीं है, ये रूम नंबर 213 में है। अच्छा बेटे आनंद। हाँ मैं ये सोचता था कि मेरे दोस्त का बच्चा अनुज मखीजा। अनुज मखीजा साहब का लड़का है। अरे यार अंकल, अनुज दत्ता हूँ मैं। आप 212 में हो क्या? हाँ मैं 212 में हूँ। मैं 213 में हूँ। यहाँ पे मेरा भी एक वो आया हुआ है, दोस्त का बच्चा 213 में, अनुज नाम है उसका। अब मैं सोच रहा था मैं कहाँ हनीमून, मतलब मैं कहाँ रात गुजारूँ, इसलिए फोन कर दिया मैंने। अरे अंकल वहीं से रुक जाओ आप, ठीक है? 12 बाय 14 कमरा है वो, बहुत बड़ा रूम है, सारी फैसिलिटीज है भाई। टॉयलेट तो है वो, बड़ी तेल लग रहा था आपको। बेटे कितना चिल्लाक है तू, और तेरे से ज्यादा चिल्लाक तेरी बीवी है जिससे तेरी शादी हुई है। उसने सारी इन्फॉर्मेशन दिया मेरे को कि इसका मुर्गा बनाओ, और मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आज मेरे को पता चला इंसान कितना कमीना हो सकता है, दूसरे के रूम में हनीमून की हंसी तसी करा ले और अपने। हाँ मुझे चलो, हाँ ठीक है यार, ठीक है। हेलो, रोहित बात कर रहा है? नहीं यार रोहित तो नहीं बात कर रहा। कौन? मैं कह रहा हूँ रोहित बात कर रहा है तेरे से। मैं रोहित। अच्छा। बात कर सकता है? भाई अभी मैं बिजी हूँ थोड़ा। मैं कह रहा हूँ रोहित तेरे से बात कर सकता है, मूड है भाई का बात करने का। खाना वाना हो गया? नहीं अभी करूँगा। मैं कह रहा हूँ खाना वाना हो गया मेरा, 1 घंटा पहले खाया मैंने। हाँ तो रात का सीन ऑन है ना? अरे भाई रात का कोई सीन ऑन नहीं है। मेरा तो ऑन है, रात का सीन ऑन है। हंसी आ रही है? नहीं भाई हंसी नहीं आ रही है। मुझे हंसी आ रही है यार, हंसी आ रही है रोहित को। फोन रख रहा है? नहीं भाई नहीं रख रहा, मुझे तो मजा आ रहा है। मैं अपना कह रहा हूँ रोहित फोन रख रहा है, बाय। हेलो प्रतिमा जी, नगर थाने से यशपाल बोल रहा हूँ। मतलब ऐसे क्यों करते हो आप? मैंने सुना है आप पुलिस वालों को बुरा कहते हो। हम आपकी कदर करते हैं। मैं हर पुलिस वाले को बुरा नहीं कहती हूँ। जो पुलिस वाले काम नहीं करते, जो पुलिस वाले कभी लोगों की मदद नहीं करे, तो बुरा तो उन्हें कहना पड़ेगा। पुलिस वाले काम भी तो करते हैं ना। मैंने इसलिए फोन किया कि भाई आपको ही बता दें, हम आप नाराज रहती हो ना। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपना काम नहीं करते हो, मैं ये कह रही हूँ कि आप जब अपना नहीं करोगे तो ऑब्वियसली हम जैसे लोगों को बोलना ही पड़ेगा। मैं बड़ी कद्र करता हूँ महिलाओं की। मैंने तो अभी थाने में आया, मैंने कहा यार ये प्रतिमा जी पता नहीं क्यों इतना भड़की हुई है पुलिस वालों पे, और जो हम काम करते हैं वो आपको पता नहीं है। लेकिन जब लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते ही नहीं हो, सुनते अरे ही यार नहीं, तो धीरपाल वो बात सुनने को तैयार नहीं है जो हम कहना चाह रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ जो हमारे अच्छे काम है वो आपको नहीं बताए हम। अच्छे काम पता चलते ही नहीं आपके, हमेशा बुरे काम ही सामने आते हैं। चिल्लाई जा रही है, कोई बात नहीं। आप पुलिस वालों की बात मत सुनो, आप अपनी कह रहे हो। चिल्ला नहीं रही हूँ तो मेरे को पता है आप अच्छे कामों से लगे हुए, आप NGO से लगे हुए, आपको हक है कि भाई जो काम गलत हो। कभी करते ही नहीं हो तो आप क्यों जबरदस्ती हम आपकी तारीफ का काम जब। अरे मेरी बात सुनिए, आज मैंने आपको फोन यूं किया है कि कम से कम जो हमारे काम है वो सुन के आप खुश तो हो जाएं। यकीन मानना 2 घंटे पहले शराब का ट्रक पकड़ा है। बहुत अच्छा काम किया है, शराब का ट्रक आपने पकड़ा है। बस 2 काम और हो जाए हमारे, आप भी खुश मैं भी खुश। कौन से और 2 काम? एक सोडे का ट्रक और पकड़ ले हम, और एक नमकीन का पकड़ ले। शराब का तो पकड़ लिया। क्या ये? प्रतिमा जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मुर्गा बनाने की कोशिश कर रहा था आपका।
पर 2 ट्रक और आ जाए हमारे, एक सोडे का आ जाए, एक नमकीन का आ जाए, हमारा काम खत्म। हाय, ओके, मुर्गा के लिए तैयार। सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए नवेद की आवाज ऐसी हो जाए। उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना। चलिए आप फोन करें। हेलो अंशुल। हाँ जी। अंशुल, ये मेघा को तुम क्यों देखते हो रोज? हाँ जी। मेघा को तुम क्यों रोज देखते हो? मैं मेघा की चाची बोल रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मुझे एक बात का जवाब दोगे? आप मेघा को 6 महीने से रोज देखते हैं मेघा को? जी मैं ऐसा नहीं है चाची, मतलब मैं बस सामने आती है वो, मैं वैसा नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैंने शिकायत करने के लिए नहीं कहा। मुझे आप ये बताएंगे आप क्यों देखते हैं मेघा को? पर वो ऐसा नहीं है, मतलब मैं ऐसा मेरा गंदा वाला नहीं है कुछ। मैं गंदा नहीं बोल रही हूँ, मैं तुमसे अंशुल ये पूछ रही हूँ क्यों देखते हो? तुम सिर्फ ये जवाब दो मुझे, क्यों देखते हो? लाइक करता हूँ। लाइक करते हो ना? तो तुमने उसको लाइक करते हो, तुमने कभी उससे पूछा कि वो तुम्हें लाइक करती है या नहीं, या लव करती है या नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि जब सामने आती है मैं बस लाइक करता हूँ। नहीं, तुमने कभी उससे हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए मैंने पूछा मेघा से कि तेरे दिल की बात क्या है, तो उसने मुझे बताया। क्या बताया जी? उसने मुझे दिल की बात बताई, मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल जो है बहुत, मैं उसको समझे? ये सिग्नल गए, क्लैरिटी नहीं है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने उससे पूछा कि तुझे अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो जवाब दिया उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप दीजिए। एक मिनट रुकिएगा आप, मैं ना शायद 0 सिग्नल में, टावर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, रुकिए एक मिनट, फिर बता दीजिए एक बार चाची को। मैंने उससे ये पूछा था कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना, तो उसने आंसर दिया। क्या किया जी? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप दीजिए। टावर नहीं आ रहे चाची, मेरे पूरे टावर आ रहे हैं, आप क्या आ रहे हैं? मेघा से दिल की बात पूछी थी तो उसने मुझे बताया। जी क्या बताया जी? मेरे सामने आके बोली कि अंशुल के बारे में मैं ये जानती हूँ कि अंशुल जो है बहुत, मैं क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। उससे फोन कर दो कि आप एक, मैं लैंडलाइन से करूँ, लैंडलाइन से कर दो। हाँ, एक सेकेंड। हेलो। हाँ, मैं चाची बोल रही हूँ मेघा की। हाँ जी चाची बताइए। मैं ये कह रही थी कि मैंने मेघा से दिल की बात पूछी थी कि अंशुल को हाँ बोलना है या ना। हाँ जी। तो उसने जवाब दिया। जी क्या जवाब दिया चाची? उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप दीजिए। अरे यार ये नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है। आवाज आ रही है? अब आ रही है? आवाज बुरी आ रही है, बट ठीक है, बात बता रहे हो दिल वाली, वो क्लैरिटी नहीं चले जा रही है। आप एक काम करो ना, पहले दिल वाली बात बोल लो, बाद में मेन बात बोलना कि वो जो भी है, क्लैरिटी पहली बात में ही आ रही है बस। अच्छा सुनो, उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप दीजिए। अभी आ रहे हैं आपके सिग्नल, देखिए आ रहे हैं। अभी जल्दी बोल रहे हो आप। उसने पूछा अंशुल को हाँ कहना है या ना, उससे बोली अंशुल को आप दीजिए। समझे? हाँ, ये मुझे नंबर कर दो आप, व्हाट्सएप से कर दो, SMS कर दो आप। जो SMS कर दूं? जल्दी कर दो प्लीज। अब मैसेज करो इनको। ये मैंने टाइप कर लिया मैसेज, सेंड। मिलाओ नंबर दोबारा। हेलो। मैसेज मिला? पर ये इसमें कुछ और समझ में नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा है। क्या मैसेज मिला तुम्हें? उसमें लिखा है कि मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि मेरा तो डैश 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 हैश @ डॉट कॉमा स्टार। मैसेज में भी क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं घर जाके बात कर लूंगा। चलो ठीक। हेलो। शिवानी बेटे, हर वक्त मॉडलिंग में मत लगा करो, ठीक है? मतलब अगर ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है, मतलब आप होल्ड करिए जरा, ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है और ऐसे छोटे कपड़े पहन के बस घुमा करो। हेलो। बेकार में। हेलो। हाँ जी। बेटे चंदर। बेटे हमने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था और शिवानी के लिए हम। हाँ जी अंकल। हाँ बेटे, क्या करते हैं आप? जी मैं CA करता हूँ। CA करते हैं? यस सर। चंदर, ये हमारी शिवानी है बेटी, तो मॉडलिंग करती है। हालांकि हमने मैट्रिमोनियल में इसका फोटो नहीं लगाया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आजकल क्या हो रहा है, शक्ल सूरत पे हर आदमी जाता है, और मतलब अब इसको ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी है कि सुंदर बना दिया है। मैंने फिर भी कहा कि नहीं, अगर सुंदर हो तो मॉडलिंग अब हर वक्त। खैर,
तो कहाँ रहते हो बेटे? जी अंकल मैं शादा रहता हूँ 25 साल से, अपना ही घर है और भगवान का सब कुछ है, दुकान भी अपनी एक। पापा और मम्मा? जी मम्मा पापा तो वैसे साथ में रहते हैं, लेकिन शादी का अगर बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग रह लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंकल जी शिवानी को अभी एक प्रोजेक्ट मिला है बेटे, ये मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं अभी न्यूयॉर्क। इतनी मॉडर्न लड़कियां आजकल कहाँ सुनती है माँ बापू की, लेकिन ये कह रही है पापा जहाँ आप कह देंगे वहाँ कर देंगे। और आपका कहाँ से हैं आप लोग? जी अंकल जी मैं तो अभी घर से ही हूँ, घर पे बात कर रहा हूँ। घर पे तो हैं, घर कहाँ से हैं आप, मतलब है कहाँ से आप? जी दिल्ली से ही हूँ। चलिए बेटे फिर कहीं और देख लेते हैं। हाँ ठीक है। हेलो अंकल। हाँ बेटे। जी क्या हो गया? नहीं मतलब देखते हैं, कहीं और देखते हैं। हाँ ठीक है। क्या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको? मतलब आप एक प्रॉब्लम कुछ नहीं है, देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप ये 1000 देखने पड़ते हैं ना। जी देखिए मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार आप मेरे से मिल तो लीजिए, आप बिना मिले ऐसे कैसे? देखेंगे किसी टाइम पे देखेंगे, अगर मिलना होगा किसी और को देख लेते हैं, अभी बहुत सारे हैं, किसी और को देखते हैं। ठीक है जी सुनिए तो सही एक बार देखते हैं। ठीक है ठीक है सर प्लीज सर, 1.5 साल बाद सर एक कॉल आई है सर पहली, सर प्लीज। मैं रखता हूँ बेटे चंदन, फिर करते हैं बात। हेलो जी मैं चंदन। हाँ बोलिए बात हुई थी, मैं देखते हैं बाद में कभी। ठीक है कल आप अपनी डिमांड बताओ ना, आप क्या चाहते हैं? बेटा अभी देखना है कई लोगों को, मतलब अभी बात करनी है। मैं आपको बताना ही भूल गया। हाँ बताइए बेटे। एक्चुअली अभी मेरे पापा ने एक प्लाट लिया है नोएडा, वो मेरे नाम ही किया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा फिर कभी बात करते हैं। ठीक है अंकल ऐसा करिए एक बार मिल लो आप। नहीं हो पाएगा बेटे। ठीक है जी अंकल जी एक बार प्लीज। नहीं हो नहीं पाएगा बेटे जी, प्लीज एक बार चाय। मैं नहीं होगा, नहीं चाय भी नहीं हो पाएगी ना अंकल जी, डिनर कुछ तो अंकल लंच कुछ नहीं होगा। मैं अभी नहीं हो सकता, मेरी बात सुनो आप। एक बार नहीं हो पाएगा बेटे। अंकल जी एक बार प्लीज, मेरा प्यार अंकल, एक बार प्लीज मेरा प्यार अंकल। अंकल जी को प्लीज आप घर आ जाओ मेरे। नहीं आ सकता बेटे, मैं नहीं आ सकता बेटे जी, मैं आ जाऊँ? हेलो हाँ जी भाई, अगर मैं लड़की होता ना मैं तुमसे शादी कर लेता यार, तुम इतने मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा था मैं। लेकिन एक चीज़ है यार, इस बात को हम ऐसे ख़त्म नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूँ यार, जब आप इतने उतावले हैं शादी के लिए, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप जरा सही से बताइए आपका नाम क्या है पूरा? जी चंद्र प्रसाद। क्या कर रखा है आपने? जी मैं अभी CA फाइनल में हूँ। और कितने बहन भाई हैं आप? जी 2। और शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। किस तरीके की लड़की से शादी करना चाहते हैं आप? जी कोई भी चलेगी। किसी नजर में रिश्ता हो इनके लिए तो इनको प्लीज कांटेक्ट करिएगा। इनको यार इनकी मदद करिए भाई, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। हाँ जी थैंक यू सर। हेलो हेलो भाई विजय। कौन? यार पराग का दोस्त बोल रहा हूँ, उसको छोड़, तुम है कहाँ पे आजकल? ना यहाँ पे आ रहा है, इसमें कॉफी शॉप में भी तू नहीं आ रहा है। अभी इनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि वहाँ जाने का प्लान था, कहीं भी नहीं है तू। बस यार थोड़ी टेंशन चल रही है। नहीं वो मैंने यही सोचा था, मैंने कहा मैं बात करता हूँ और ये पूछता हूँ तेरे से। मेरी तो पराग से बात हुई थी, पराग ने कल मेरे को बताया, कह रहा आ नहीं रहा है विजय। और बता घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बढ़िया। तूने वर्कशॉप जाना छोड़ दिया है क्या? नहीं मैं जा रहा हूँ। जा रहा है? अच्छा क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे कुछ नहीं, वो पैसों की थोड़ी जरूरत। यार तूने गर्मी देखी कितनी पड़ रही है आज दिल्ली में? गर्मी बहुत है यार। गर्मी यार मेरे को मतलब 44 अभी से, मैं सोच रहा हूँ आगे क्या होगा। हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्या विजय परेशानी क्या, प्रॉब्लम क्या है तुझे? क्या हुआ क्या है? भाई कुछ पैसे चाहिए। गाड़ी देखी है तूने वालों की? क्या जबरदस्त गाड़ी आई है। हाँ सेक्सी यार, मतलब यार शार्प फीचर्स उसके। नहीं हाँ वो कौन सी वाली, मतलब क्या वो? ये जो अभी इन्होंने लॉन्च करी है। गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी अच्छी है। तू आ ही नहीं रहा बिल्कुल, 3 दिन हो गए। मैं तो चल मिलता नहीं हूँ तेरा, वहाँ पे वो बात कर रहे थे, मैंने कहा पूछता हूँ विजय से। तो क्या प्रॉब्लम है क्या, तू उदास क्यों है भाई? अरे वो यार थोड़ा पैसों की जरूरत थी। स्कूल के एडमिशन कितने मुश्किल हो रहे हैं आजकल, तूने देखा जाए दिल्ली में? हाँ वो ठीक है ना, क्या मतलब बहुत मुश्किल है। अभी इनसे बात हो रही थी, मेरे हमारी पड़ोस में, कहते हैं यार क्या करें भाई, हो ही नहीं रहा एडमिशन। हाँ मेरे भी एक मामा है, वो काफी परेशान है बच्चे स्कूल को लेके ना, एडमिशन को लेके। हाँ ये भाई एक बात बता, इतने अफसोस, तू सैड क्यों है, क्या हुआ क्या है? पैसे चाहिए थे यार मुझे। डीजल पे रेट अचानक से बढ़ा दिया इन्होंने। हाँ वो
बड़े तो हैं। बड़े हैं, ठीक नहीं है ना? हाँ ठीक तो है नहीं। ठीक नहीं है। खाना वाना खा रहा है भाई टाइम पे? हाँ खाना वगैरह खा रहा हूँ टाइम पे। घर पे? होटल में तो नहीं खाता ना? घर पे खाया कर यार। हाँ नहीं मैं घर पे ही खाता हूँ यार। तू परेशान क्यों है? मेरे को खुल के बता यार, क्या परेशानी, क्या तू इतना टेंशन ले क्यों रहा है? छोटी मोटी क्या क्या परेशानी है हमें बताना। यार भाई थोड़ा पैसों का है। श्वेता का ब्रेकअप हो गया, तेरे को पता चला है? ब्रेकअप हो गया है श्वेता का, मान नहीं रही है यार। अब मेरे को भी पता चला, मैंने कहा चलो बात करते हैं तेरे से। एक बात बताएगा भाई? हाँ। तू टेंशन में क्यों है यार इतना? क्या प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, छोड़। क्या प्रॉब्लम क्या है ये तो बता तू मुझे। कैसे चाहिए मेरे को अभी तक पता नहीं चला इसको प्रॉब्लम ठीक है। हेलो, कोई आई स्पीक टू मिस्टर गुरप्रीत? यस। गुरप्रीत जी हाय, मैं से बोल रहा हूँ, आपसे थोड़ी बात करनी थी। तो अब याद आया आपको फोन करने के लिए? तुमको मैं 25 दिनों से फोन कर रहा हूँ, जब फोन करता हूँ साले कोई नई ड्रामा चालू कर देते हो। कभी साला फोन करो तो कोई उठाता नहीं है, कहता 5 मिनट वेटिंग पे रहो। 5 मिनट वेटिंग के साले फोन आता ही नहीं है फिर वापसी। मैं आपको बताना चाह रहा था हमारी मोबाइल सर्विस। तुम काम कबेला उठा के ले जाओ, वोट के लिए मैंने नंबर को डाल दिया है, अब वोट होगा। बस बहुत बकवास फैली मैंने तुम्हारी। सर मेरी बात सुनिए, मैं जो आपसे कहना नहीं क्या सुन लूँ भैया, मेरे को फोन पे बात करनी होती है यार, मैं फोन पे बात नहीं कर पाता। ऑफिस में मेरी नौकरी चली जाएगी तुम्हारे चक्कर में। ऐसा क्या नेटवर्क है तुम्हारा यार? घर पे कोई इमरजेंसी आई होती है, तुम्हारा फोन नहीं लगता यार। 40 दिनों से तुम्हें फोन करता आ रहा हूँ, भैया मेरा फोन ठीक कर दो, मेरा फोन ठीक कर दो। साले रोज कल से कस्टमर केयर पे बैठ जाओ भैया। भैया 5 मिनट वेट करो, 5 मिनट वेट करो। क्या वेट ही करता रह जाऊँ मैं जो आपसे कह रहा हूँ ना, आप अगर समझिए मेरी बात, मैं आपको थोड़ा सा भाई क्या 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 सुन लूँ भाई? खुद सर्विस यूज करता है, बता तू ये खुद सर्विस यूज करता है जो बड़ा कह रहा भैया ये सर्विस अच्छी है, सर्विस अच्छी है। मैं बड़े आया साले, कम नहीं चलाओगे तुम। सर मैं जो आपसे कह रहा हूँ, सर्विस और क्या दोगे? एक फोन करना होता है, एक आना होता है, वो तो किया नहीं जाता तुम पे, और क्या सर्विस दे दोगे तुम मेरे को? मैं आपको सर्विस के बारे में बता रहा था जो अभी सर्विस। अगर मुझे अब करोड़ रुपए भी दे देना, तेरी सर्विस नहीं यूज करता मैं। ऐसे क्या होता है भैया? फोन तो करा दो कम से कम। सर हमारी जो नई सर्विस है, जो ऐप लॉन्च किया है उसके क्या है? सर ये हमारा नया ऐप लॉन्च हुआ है जिसका नाम डर है। सपोज आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपने डर डाउनलोड कर रखा है। सर ये वॉइस कमांड लेता है। आप मोबाइल को अपने मुंह के पास लाएंगे, आप एकदम कहेंगे वाइफ, मतलब वॉइस कमांड देंगे वाइफ। सर इसमें इमीडिएटली जितनी वेबसाइट्स आपने खोल रखी थी फ़ोन में वो बंद हो जाएंगी। जितनी चैट्स आप कर रहे थे सारी हाइड कर देगा ये। सर शट डाउन कर देगा सारी गेम्स को। और सर इसमें जितने भी स्पेशल फोल्डर होते हैं वो सारे डिलीट मार देगा और चैट हिस्ट्री को उड़ा देगा। बेस्ट इसका फीचर ये है, जैसे आप वाइफ कहेंगे विद इन 2 सेकेंड्स आपकी वाइफ का वॉलपेपर भी मोबाइल पे लग जाएगा। हेलो। अच्छा तो क्या चार्जेस है इसके? सर इसका मंथली रेंटल आएगा, जो आपका बिल आता है उसमें 35 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ेंगे। क्या क्या बताया आपने इसमें? दोबारा बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, जैसे ही आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, मोबाइल को मुंह के पास लाइए, कहिए वाइफ वॉइस कमांड देंगे इमीडिएटली। सर जितनी वेबसाइट्स आप खोले हुए थे वो क्लोज हो जाएंगी। सर जितनी भी चैट्स कर रहे थे सारी हाइड हो जाएंगी। सारी गेम जो आप खेलते हैं वो शट डाउन हो जाएंगे। इसमें स्पेशल फोल्डर जितने होते हैं वो डिलीट हो जाएंगे। सबसे अच्छा फीचर ये है, जैसी वाइफ कहेंगे आपकी वाइफ का वॉलपेपर आपके फ़ोन में लग जाएगा। सर तो मेरे को इसके लिए आपके स्टोर पे आना पड़ेगा या आप यहीं से रिक्वेस्ट ले लेंगे? सर हम यहीं से ले लेंगे, आपको मैसेज टाइप करना होगा डर, वो भेजना होगा आपको पास। और ये एक्टिवेट कितने टाइम में हो जाएगा? सर ये मैक्सिमम 48 आवर्स लेगा। इसका मतलब 2 दिन में आपकी ये सर्विस एक्टिवेट हो जाएगी। सर ये अभी से एक्टिवेट नहीं हो सकता क्या? अच्छा ये मैसेज करके ही हो जाएगा ना? वेबसाइट वगैरह पे तो नहीं जाना पड़ेगा ना? हेलो 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 चालाक इंसान। हेलो हेलो। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड यहाँ से बाहर जाने पर। लैंडलाइन से कॉल क्यों कर रहे हो? एक सेकेंड, पापा है। एक सेकेंड उनको मैं आती हूँ। एक सेकेंड मम्मी 2 मिनट में आ रही हूँ मैं। हाँ एक सेकेंड, घर पे ना आज सारे जो यहाँ पर भी पापा है। एक सेकेंड रुको, और तुम जरा होल्ड कर लो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। यहाँ पर भी है, कोई भी घर खाली नहीं रहता है मेरा। सेकेंड, हाँ अब बोलो। रितिका। हेलो
रितिका बेटा मासा बोल रहा हूँ, ये मम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही तेरा? मैंने अभी फिर तेरे को मिलाया है। कौन मासा? बेटे मासा, मैं एक तो मिलती नहीं है, तू भूल गई है मासा। ये मम्मा को फोन कर रहा था तेरी, पापा भी नहीं उठा रहे। कहाँ पे हैं ये? मौसा? हाँ। ये कैसे बोल रहे हो आप? क्यों, तू क्यों नाराज हो रही है भाई? आपको फोन करने की तमीज नहीं है क्या? आपको ये नहीं पता फोन पे कैसे बात की जाती है? बेटे कैसे बात की जाती है? यार आप मुझे कॉल कर रहे हो। बेटे तेरे मम्मा से बात करनी थी, मेरे पापा भी नहीं उठा रहे तेरे। 5 मिनट बाद कॉल करना, मैं बात करवा दूंगी आपकी। बेटे बेटे नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, ये तो सुनती। Your call is waiting as the number you have called is busy. Please hold the line or... सतीश जी थोड़ी गलती हो गई, नोएडा से बोल रहा हूँ साइड से। ये दीपक जी का भाई हूँ मैं, दीपक जी गए हुए, मैंने कहा सतीश जी को बता दूं मैं। क्या गलती हो गई? सतीश जी ये ओ उल्ले का पट्टे, अब एक बात बता, मैं इनको बोलूं ये तू करेगा ये करेंगे? तेरे को ब्रश मारने को किसने कहा तुझसे? हेलो भाई, इधर मेरी बात सुन ले, क्या हो गया? ये 62 वाली साइड पे इसने, ये गधे ने पेंट दूसरा कर दिया है। ये तो मेन कैबिन में आप बोल के गए थे ना, मेन कैबिन की दीवार पे, पीछे की दीवार थी। हाँ पीछे की दीवार पे, पीछे की दीवार पे येलो करना था ना। हाँ बैकग्राउंड येलो रखना था। हाँ इसने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। तुझे जब मना किया मैंने, तुझे पेंट मत चला, तो क्यों चला रहा है? सुन मेरी बात सुन इधर। हाँ जी। अबे अगर ये पूरा थीम ही खराब हो जाएगा इस तरह से। थीम खराब हो जाए, मैं यही कह रहा हूँ, क्लाइंट देने वाले का बिल पास नहीं होगा। मैं क्या तू देखता नहीं काम करते टाइम उसको? मैंने मना किया, मैंने जब आया हूँ मैंने इसने पूरी दीवार पोत के रख दिया, पूरे पे पेंट कर दिया मैंने। स्टार्टिंग में तो तेरे सामने करी होगी, तूने रोका नहीं इसको। सतीश जी मैं इनको 5 बार बोल रहा हूँ, मैंने को दीपक भैया है पूछ के कर लेना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, येलो करना है। ये नहीं, यहाँ पे भी गुस्सा मेरे को इतना नहीं आया। ये जो मेन कैबिन में है, इसके सामने वाली कौन सी दीवार पे बोल के गए थे आप ब्लू बोल के गए थे ना? हाँ लाइट ब्लू। ये यार तेरे ना, मैं सही बता रहा हूँ, अब एक काम कर, अपने पापा से बोल, जाके पैसे दे के आएंगे इसके। भैया मेरे को क्या किया है इसने वहाँ पर? आपको बता रहा हूँ, सामने वाली मेन दीवार जो है उस पे इसने ब्राउन बैकग्राउंड कर दिया है। और सामने वाली पे ब्राउन बैकग्राउंड कर रहा है, और पीछे वाली पे क्या कर रहा है? पीछे वाली के पीछे के तो ज्यादा रोना है, ब्लैक बैकग्राउंड करके आया उस पे। अरे किसने कहा था इससे ब्लैक बैकग्राउंड करने के लिए? पर तुम लोग यार देख नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है सर, वो वाला ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है। तो कौन सा? सामने वाली दीवार का बता मेरे। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है। तो किसने कहा था ब्राउन बैकग्राउंड करने के लिए? फिर आप गलत समझ रहे हैं, सामने वाली का ब्लैक बैकग्राउंड नहीं किया इसने। तो कौन से वाले का किया है? मेरे को कुर्सी के पीछे वाला का बता दे क्या किया है। कुर्सी वाली के पीछे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। पता बैकग्राउंड में किसने कहा था यार? इसको यहाँ का पीछे का करना था ब्लू, और सामने वो येलो, और सामने वाले का करना था ब्लू। सामने वाला ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया इसने। तो किसने कहा था कि तुमने ब्लैक बैकग्राउंड करना है यार? बैकग्राउंड, ब्लैकग्राउंड नहीं, बैकग्राउंड किया इसने। अरे वही बैकग्राउंड यार, ब्लू आके रहा उसका जिसने ब्लश चलाया अभी। इधर आ, बात कर। हेलो, और तूने देखा नहीं कि वो ब्लैक कलर हो रहा है, बैकग्राउंड हो रहा है उसका ब्लैक कलर का? तुझे तेरे बाप ने ऑर्डर दिया था सामने वाली ग्राउंड ब्लैक ग्राउंड करने के लिए? है ब्लैक नहीं, वो तो ब्राउन बैकग्राउंड है। अबे भैया सामने वाला नीलू ब्लू करना था। नहीं सर, सामने वाला तो ब्राउन बैकग्राउंड है। सामने वाला तो ब्राउन, सामने वाला गलती से सर, मैंने गलती से हो गया सर, पीछे वाला ब्राउन बैकग्राउंड। अभी इसको ठीक करेगा नहीं करेगा? कितनी देर लगाएगा ये बता? कौन से वाले को? पीछे वाले को ब्लू येलो बैकग्राउंड करना है, सामने वाले को ब्लैक ब्लू बैकग्राउंड करना है। तो कुर्सी के पीछे वाली को मैं ब्राउन बैकग्राउंड कर दूं? अबे इस पे नहीं करना, पहले पूरी बात सुनना, ना ब्लैक बैकग्राउंड करना है ना ब्राउन करना है, समझ गया इस बात को? तो फिर ब्राउन बैकग्राउंड कौन सा रखना है इनमें से? बैकग्राउंड में गधे की घुस गया, कोई सा भी नहीं करना इसमें से। आप मेरी बात सुन ले, किसी को भी ना तूने ब्लू बैकग्राउंड करना है, उठा के डब्बे बाहर फेंक दे, ना ब्राउन बैकग्राउंड करना है। वो गलती हो गई, तो अब जो ये हुए में इनका क्या करना है? इनको ऐसे रखो, क्लाइंट को दिखाऊं? बार बता दिया मेरे को, ये ब्लैक बैकग्राउंड और ब्लू ब्राउन वाले नहीं चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कभी गलती हो जाए। सामने वाली का ब्राउन बैकग्राउंड है, तो ब्लैक बैकग्राउंड किस पे करूँ फिर मैं? ब्लैक बैकग्राउंड नहीं, कहीं नहीं होगा, और ब्राउन बैकग्राउंड भी नहीं कहीं होगा कहीं पर। तो होगा क्या सर फिर? यहाँ तो इन्होंने ब्लैक बैकग्राउंड करा दिया, सामने वाले का ब्राउन बैकग्राउंड हटा दूं? तो मेरे को दीपक से बात करा। दीपक कहाँ पर है? ये दीपक जी ने तो बताया था मेरे को। क्या बताया था दीपक जी ने? क्या ब्लैक बैकग्राउंड करना है? नहीं, ब्राउन बैकग्राउंड बताया था यहाँ का। तो ब्लू बैकग्राउंड बताया था ना मैंने उसको। ब्राउन बैकग्राउंड कहाँ होगा फिर? नहीं होना, कहीं पर भी नहीं होना, मैंने बोला ही नहीं उसको। क्या चीज? ब्राउन बैकग्राउंड नहीं होना कहीं पर भी। मेरी ब्राउन ना करो तुम लोग, बात करो मेरी दीपक से जाके।
ठीक है, मैं रख रहा हूँ, मैं उनसे बात करा दूंगा। और सुन ले, पूरे ऑफिस में कहीं पर भी ब्लैक बैकग्राउंड नहीं होगा। तो ब्लैक बैकग्राउंड जो हुआ भाई और ब्राउन बैकग्राउंड दोनों को खत्म करा दूं? कुर्सी के पीछे वाला येलो बैकग्राउंड करना है, और जो इसको हटवा सारा जो तूने किया है वो कौन सा? ब्लैक बैकग्राउंड। ब्लैक बैकग्राउंड हटवाऊं और ब्राउन बैकग्राउंड हटवा दूं? हटवा दे भाई, हटवा दे, हटवा दे। हेलो, अरे कौन बोल रहे हैं भाई? उमेश बोल रहा हूँ। मेरा नंबर दिया है क्या तूने इसको, नावेद को? कौन नावेद? अरे वो जो मुर्गा उर्गा बनावा है। नहीं भाई, मैंने नहीं दिया। तन्ने नहीं दिया तो फिर फोन क्यों करा गया मेरे दोहरा है? भाई साहब, मैंने सच्ची नहीं दिया किसी को नंबर। बात बता, तने नंबर नहीं दिया, मेरे दोहरा फोन आ गया। मेरी बात सुन, मैं उड़ा आ गया नहीं तेरे, इसे बजाऊंगा। तना नंबर क्यों कर दे दिया भाई? मरना जाना है तू? पर भाई साहब ये बताइए हुआ क्या? भाई तना नंबर दे दिया, मेरे दोहरा फोन आया है, उसने मेरे तक पता नहीं के बोलने लग गया, मेरा मुर्गा बना दिया। और मैं खाने में बैठा था, पहले ही 100 क्लेश चल रहे हैं, मना पता है तो कड़ा सी रहा है। और भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बनाने का काम है इनका, और मैंने कोई नंबर नहीं दिया। मैं खुद ही इस पे केस कर दूंगा। मैं खुद ही बड़ा परेशान हूँ इससे। सारा दिन रेडियो ऑन करो, यही बक 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 कर रहा होता है। अभी एक मैं ईमेल लिखता हूँ, उसमें लिखूंगा कि इसने नंबर कैसे दिया, मैंने तो नंबर दिया नहीं, इसके पास कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आई। 2 मिनट लगने, पुलिस सीधा इसके ऑफिस जाके ना इसको वहां से निकालेगी। जब देखो पूरा दिन बकवास करता रहता, भैं 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 करता रहता, पता नहीं किसी के बाप से परमिशन लेके फोन करता है, क्या करता है। आप एक काम करो, मेरे पास आ जाओ, दोनों मिलके इसके साथ इसके पास चलते हैं और इसको देखते हैं। ये तो आ गए, आप भी आ जाओ ना, फिर हम साथ में बैठ के बात कर लेंगे थोड़ी सी। आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं और इससे मिलते हैं और इसको देखते हैं। हाँ वो नहीं, ये तो आ गए हैं, आप भी आ जाओ, साथ में बैठ के बात करते हैं। कौन बोल रहे हैं? नवेद बोल रहा हूँ, ये इन्होंने बुलाया है मुझे। नवेद, बिग फैन ऑफ यू सर। तो आप आ जाइए ना, साथ में बैठ के बात करते हैं। फैन ऑफ यू सर। मैं कह रहा था सर, अगर हम एक मीटिंग रख लें, मिल लें। हाँ जी। अभी जो आपने इंडियन आर्मी पे करा था ना, जो इंडियन आर्मी पे वो करा था, मतलब कमाल है सर। थैंक यू सो मच। मैं ही कर रहा था मुझे मैं एक और किस्सा बताता हूँ। 2 साल पहले एक लड़की को, जब लड़के परेशान करते थे ना, जो आपने वहाँ बचाया ना उस लड़की को, जो हेल्प करी, जो सपोर्ट किया, बिग फैन ऑफ यू सर। थैंक यू सो मच। मैं ये कह रहा था, ये भी फिर चले जाएंगे। फेसबुक पे मैं आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन आपसे एक शिकायत है छोटी सी। बताइए। तो मुर्गा रोज डाला करो, मैं वेट करता हूँ कि आपका मुर्गा आया और मैं सुनूं। थैंक यू सो मच। मैंने YouTube पे भी देखा आपका वीडियो, वो जो पीछे आपने गाड़ी में लाश रख दी थी। कमाल कमाल। वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा था ये भी यहाँ से चले जाएंगे हम तीनों अगर बैठ के। एक और किस्सा याद है, मेरी वाइफ ने मुझे व्हाट्सएप करा था, आप स्कूल में एडमिशन के लिए जा रहे थे, बच्चे खत्म ही नहीं हो रहे थे। मतलब मेरे को तो इतना पसंद आया वो, जबरदस्त वीडियो। थैंक यू। लेकिन मैं कह रहा था यहाँ से चले जाए। ट्विटर नावेद जी? यस, आई एम ऑन ट्विटर। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। मैं कह रहा हूँ इनको बहुत लेट हो रहा है। व्हाट अबाउट इंस्टाग्राम? आई एम ऑन इंस्टाग्राम। सर मैं ये कह रहा हूँ, ये बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। किस आईडी से है? इंस्टा पे आरजे नवेद। ठीक है, मैं आपको फॉलो करूंगा आज से। मैं कह रहा हूँ सर, इनको लेट हो जाएगा बहुत। कीप अप द गुड वर्क। मैं ये कह रहा था, ये यहाँ पे बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, अगर आप। हेलो। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज। हेलो। हेलो अविनाश, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। मैं आप ही की कंपनी में नया हेड HR अपॉइंट हुआ हूँ, सो आई थॉट आपसे बात कर ली जाए। हाउ आर यू अविनाश? ओह हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो गुड। सो कल एक ना मीटिंग रखने की मैं सोच रहा था, बट आई जस्ट थॉट मैं आपसे एक बारी पहले कंफर्मेशन ले लूँ टाइमिंग्स के लिए। कल आप सुबह अवेलेबल रहेंगे? आप कितने बजे आते हैं ऑफिस? सुबह में आई रीच बाय 9:30। आई थिंक आप नए हैं, यू डोंट नो मी, आई एम अ टॉप परफॉर्मर हियर। ओह, आर यू? नाइस, गुड टू नो दैट। तो ठीक है, फिर आप 9:30 आते हैं तो हम 10 o'clock मीटिंग रखते हैं। So what exactly is the agenda? If you could just tell me, probably मैं अपनी एक्सेल्स और अपनी डेटा अपना रेडी रख सकता हूँ, so that's the reason. ओह अविनाश, देखिए जैसा आपने कहा ना, टॉप परफॉर्मर है, ये हम पहले से ही जानते हैं, तो इसलिए आपको कोई डेटा वेटा कुछ रेडी नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये मीटिंग एक्चुअली कंपनी के लिए नहीं, ये मीटिंग आपके लिए हो रही है अविनाश। मेरे लिए एज इन? मेरे लिए एज इन कि आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए। आपको नहीं लगता ये? तो वो तो अभी अप्रेजल्स के टाइम पे होना ही चाहिए ना, वो तो होगा। अप्रेजल से पहले ही कर देंगे हम, क्योंकि आप कौन है? टॉप परफॉर्मर। अरे क्या बात है। तो कल 10 बजे जब हम मिलेंगे तो आपका हम सैलरी करेक्शन ही कर देंगे, इंक्रीमेंट वगैरह नहीं, पूरी सैलरी ही हम आई थिंक 50-60% तो मिनिमम हाइक होता है, और उसके अलावा कंपनी की जो शेयर्स हैं, इक्विटी है, उसका भी शायद आपको कुछ पार्ट दे दें हम। तो आप कल 10 बजे पहुंच जाइएगा
एंड देन आपके फ्यूचर का डिस्कशन करेंगे. Nice. See you there at ठीक है. 10. ऑल राइट, परफेक्ट. आई विल सी यू देन. टेक केयर. गुड लक. Bye. बाय. कल सुबह 10 बजे तो ये ऑफिस नहीं पहुंचेगा. क्यों? क्योंकि अभी उसे अनु भी फोन करेगी. एक काम करते हैं, अभी नहीं, थोड़ी देर में कॉल करते हैं उसे. अनु, अब कॉल करो उसे. Hello. Hello. Yes, please. Hi, is this Avinash? Avinash this side. Who's this? Hi, Avinash. This is Neha, actually. You don't know me. So, परसों आप किसी शादी में गए थे रजौरी गार्डन की तरफ? I was in the same wedding, actually. और मैंने वहाँ आपको देखा एंड मैं वहाँ आपसे फेस टू फेस बोल नहीं पाई, बट आप बहुत अच्छे लग रहे थे. Oh, thank you. But मैंने पहचाना नहीं आपको. आई टोल्ड यू ना, आप मेरे को नहीं जानते, मैंने आपको देखा था. तो फाइनली मुझे आपका नंबर किसी फ्रेंड से मिला, कॉमन फ्रेंड से. सो एक्चुअली मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मैं दिल्ली की हूँ भी नहीं. तो मैं अभी यहाँ पे आई थी कुछ दिनों के लिए. सो मैंने सोचा कि थोड़ा करेज करके मैं आपको फ़ोन करूँ. तो आर यू फ्री टुमारो? लाइक आर यू डूइंग समथिंग फॉर, लाइक डू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुमारो? Tomorrow we can meet for dinner or something. Actually, I'm flying back to Bangalore. मेरी flight है 3 बजे की. So can we meet for breakfast something? You know, I have my room, so I'm staying here. Yes, we can meet around 12:30 if it is okay. No, actually आपको पता ही है ना कितना एयरपोर्ट पे ट्रैफिक रहता है. So what about 10? 10 तो यार मुश्किल होगा. अच्छा, तो फिर मे बी फिर देन अदर टाइम. नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा 10 बजे. ओके, ग्रेट देन. आई विल सी यू. मैं आपको टेक्स्ट कर देती हूँ एड्रेस और मैसेज. प्लीज. ओके, मैं आपको एड्रेस और टाइमिंग बता देती हूँ, लाइक कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है. ओके, श्योर, डन. एंड आई विल बी वेयरिंग रेड, सो होप यू विल रिकॉग्नाइज मी बाय दैट. आई विल ट्राई टू मैच. डन. थैंक यू. बाय. देख रहे हो, नहीं आ रहा ना ये 10 बजे. दोबारा कॉल करता हूँ अब मैं. HR, रुको जरा एक सेकेंड. हेलो, हाय अविनाश, दिस इज़ योर हेड HR अगेन. एक्चुअली मैं ना बस थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था. मैं ये कह रहा था कि 10 बजे की बजाय ना हम 9:30 ही मीटिंग रख लेते हैं, क्योंकि आप 9:30 पहुंच ही जाते हो ऑफिस. सो आई सी यू एट 9:30 टुमारो देन. ओके बाय. एक्सक्यूज मी. या हाँ सर, कैन वी प्लीज पुश इट सर? मेरे को थोड़ा सा ना ठीक नहीं लग रहा है सर. थोड़ी ना तबीयत भी खराब है, तो मतलब अगर हम ये परसों कर ली तो मीटिंग. एकदम से क्या हो गया आपकी तबीयत को? सर वो एक्चुअली ना मुझे थोड़ा सा ना सर कोल्ड कफ ना ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए मुझे लग नहीं रहा है कि मैं कल आ पाऊंगा. तो फिर तो यार आप कल नेहा से मिलने भी नहीं जा पाओगे होटल उसके. और उसने तो लाल पहना होगा, आप तो मैच भी कर रहे थे. ये तो रह गया यार. चलो अविनाश. हाँ जी सर. अरे सर्वर कुछ नहीं भाई, मैं पंकज बात कर रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. मेरे साथ अनु है, तुम्हारे दोस्त ने हमें नंबर दिया था कि इससे बात कर ले. एक यार शादी पे गया था, इससे बात कर. यार मेरे को तो लगा लो हो गया, कल अप्रेजल नहीं होगा, कल तो छुट्टी होगी, ऐसा हो गया था मेरे को. तो मेरे का हो गया था. भाई तुम टॉप परफॉर्मर तो हो, लेकिन तुम परफॉर्म कहाँ कर रहे हो ये तुम पे डिपेंड करता है भाई. सर आप फोन करके बोलो कि HR बोल रहा है, तो ऐसे ही परफॉर्म करूंगा ना सर. कीप अप द गुड परफॉर्मेंस अविनाश. गुड लक. होप टू सी यू इन बैंगलोर. बाय. See you, bye.